नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस चीज़ क्या है, तो शायद आप कहेंगे ऑप्शन, फ्यूचर, पेनी स्टॉक्स या मार्केट क्रैश। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे डेंजरस चीज़ है लेवरेज। दोस्तों, भले ही आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते हों, लेकिन आप जाने अनजाने में ही लेवरेज यूज़ करते हैं। लेवरेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसे अच्छे से यूज किया तो यह आपके प्रॉफिट को एक ही दिन में कई गुना बढ़ा सकता है, और अगर गलत लेवरेज यूज किया तो आपके सालों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनट में ख़त्म भी कर सकती है। सबसे हैरानी की बात, बहुत से लोग लेवरेज यूज तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वो लेवरेज यूज कर रहे हैं। दोस्तों, लेवरेज बिल्कुल फार्मूला 1 कार की तरह है। अगर एक ट्रेंड ड्राइवर चलाए तो रेस जीत सकता है, लेकिन अगर ड्राइविंग ही नहीं आती तो एक्सीडेंट होने में सिर्फ कुछ सेकेंड्स लगते हैं। दोस्तों, लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, दोनों में लेवरेज कुछ ऐसा ही है। ये आपको बहुत तेज आगे भी ले जा सकती है और उतनी ही तेज़ी से आपको बर्बाद भी कर सकती है। लेवरेज मार्केट की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है, लेकिन साथ ही सबसे डेंजरस भी है। बिल्कुल एक तेज धार वाली तलवार की तरह, जो सही तरीके से यूज करो तो फ़ायदा देती है, और गलत तरीके से यूज करो तो सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल लेवल पर सबसे ज़्यादा गलत समझा गया कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो है लेवरेज। बहुत लोग लेवरेज का मतलब ही नहीं समझते। किसी को लगता है लेवरेज मतलब फ्री पैसा, किसी को लगता है ब्रोकर बोनस दे रहा है, और कुछ लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि लेकिन उसके पीछे छुपा रिस्क कोई नहीं देखता है। इसलिए आज की वीडियो में हम लेवरेज को बिल्कुल जीरो से ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जिससे आप अपने डेली लाइफ में भी लेवरेज को रिलेट कर पाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों, बिजनेसमैन हों, इन्वेस्टर हों, या ट्रेडिंग आपने अभी अभी शुरू की हो। और दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आधी मत छोड़िएगा, क्योंकि जितना डेंजरस लेवरेज है उतना ही ज़रूरी है इसे सही तरीके से समझना। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे लेवरेज क्या होता है, ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या लेवरेज सिर्फ ट्रेडिंग में होता है, और क्या लेवरेज हमेशा नुकसान ही देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लेवरेज का क्या मतलब होता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 लाख है, लेकिन आपको 5 लाख का एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख गया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास 5 लाख तो है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप 5 लाख तक जमा होने का इंतजार करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि किसी से 4 लाख उधार लेकर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, यही उधार लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे ही कहते हैं लेवरेज। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जब आप अपने पैसे से ज़्यादा वैल्यू का सामान किसी और से उधार लेकर खरीदते हैं तो इसे ही लेवरेज कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको लेवरेज क्या है ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लोग सोचते हैं लेवरेज सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको 80 लाख का घर खरीदना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 लाख हैं। अगर बैंक आपको लोन दे देता है तो आप 80 लाख का घर आज ही खरीद लेते हैं। यहाँ बैंक ने आपको लेवरेज दिया, आपने अपने 15 लाख से 80 लाख का घर ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास 2 लाख हैं, कार की प्राइस 12 लाख है, बैंक ने 10 लाख का लोन दे दिया। अब आप 12 लाख की कार यूज कर रहे हैं। यहाँ 10 लाख जो बैंक ने दिया वो भी एक लेवरेज है। दोस्तों, सोचिए एक बिजनेसमैन को फैक्ट्री लगानी है, उसके पास सिर्फ 50 लाख हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5 करोड़ है, वो बैंक से लोन लेता है, फैक्ट्री बनाता है, प्रोडक्शन शुरू करता है, ये भी एक लेवरेज है। एक किसान को ट्रैक्टर लेना है, उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कीम या बैंक लोन से ट्रैक्टर खरीद लेता है, यह भी एक प्रकार का लेवरेज है। दोस्तों, अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। आपके पास 1 लाख है, ब्रोकर कहता है आप 5 लाख या 10 लाख तक की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है।
आप अपने पैसे से ज़्यादा वैल्यू कंट्रोल कर रहे हैं, यह भी एक लेवरेज है। तो दोस्तों देखा आपने, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, सिर्फ यूज करने का तरीका अलग अलग है। तो क्या लेवरेज गलत है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं लेवरेज बहुत ख़राब चीज़ है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सच क्या है? लेवरेज ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। लेवरेज एक टूल है, बिल्कुल नाइफ की तरह। नाइफ से डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है और वही नाइफ किसी को चोट भी पहुंचा सकती है। गलती नाइफ की नहीं होती, उसे यूज करने वाले की होती है। वैसे ही लेवरेज की वजह से कंपनीज ग्रो करती है, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, लोग घर खरीद पाते हैं, फैक्ट्रीज बनती है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी कैपिटल को इफ़िशिएंटली यूज़ करते हैं। लेकिन जब लेवरेज बिना नॉलेज के यूज किया जाता है तो वही लेवरेज बहुत डेंजरस बन जाता है। लेवरेज को समझने का सबसे आसान एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है। अगर आप बिना लेवरेज के इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ 1 लाख के शेयर खरीद सकते हैं। अगर शेयर 10% बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट 10,000 होगा। अब मान लीजिए ब्रोकर ने आपको 5 टाइम्स लेवरेज दिया। अब आप 5 लाख के शेयर खरीद लेते हैं। अगर शेयर्स 10% बढ़ता है तो प्रॉफिट 50,000 हो जाता है। दोस्तों सुनने में यह बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वही शेयर 10% गिर गया तो लॉस भी 50,000 का ही होगा। यानी प्रॉफिट भी 5 गुना बढ़ा और लॉस भी 5 गुना बढ़ा। यही लेवरेज का असली सच है। लेवरेज रिटर्न को बड़ा नहीं करता, लेवरेज प्रॉफिट और लॉस दोनों को बड़ा करता है। ये लाइन याद रखिएगा, यही लेवरेज का कोर कॉन्सेप्ट है। एक और बात, बहुत से बिगनर्स लेवरेज देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन मार्केट में एक रूल है, जितनी तेजी से लेवरेज प्रॉफिट बढ़ा सकता है उतनी ही तेजी से कैपिटल भी खत्म कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स लेवरेज को पहले नहीं देखते, वो पहले रिस्क देखते हैं। बिगिनर्स अक्सर इसका उल्टा करते हैं, वो पहले लेवरेज देखते हैं और रिस्क बाद में समझते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो दोस्तों आज हमने समझा लेवरेज का सिंपल मतलब क्या होता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि होम लोन, कार लोन, बिजनेस और रियल लाइफ के एग्जाम्पल में भी यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेवरेज कोई मैजिक नहीं है, ये कोई फ्री मनी नहीं है। ये एक टूल है जो आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों की स्पीड बढ़ा देता है। दोस्तों अगले पार्ट में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हर टाइप के लेवरेज को समझेंगे। कैश डिलीवरी, MTF, इंट्राडे मार्जिन, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, और देखेंगे कि इन सब में लेवरेज कैसे काम करता है। अगर आप लेवरेज को सच में समझना चाहते हैं तो अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।